साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। सेशन को प्रारंभ करूँ उससे पहले अपील करूँगा कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूपी टेट समाप्त हो चुका है, बहुत सारे विद्यार्थियों को रिजल्ट का इंतज़ार है, आंसर की का इंतज़ार है। आंसर की में क्या ही कुछ नया होने वाला है। फिलहाल आंसर की आ जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी। तो कब आपकी आंसर की जारी हो सकती है, कब तक आपका रिजल्ट हो सकता है और सबसे बड़ी बात जो एकदम दिल, जिगर, कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा सबसे हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो कौन-सा? सुपर टेट भर्ती यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा प्राथमिक के अंदर उसकी संभावना कब तक बन रही है? आज के इस सेशन में इन्हीं संभावनाओं पर बात करेंगे। पूरा सेशन संभावनाओं पर निर्भर करेगा। ध्यान रहेगा कि अगर आप इन सारी बातों को सुनते हैं और अपना एक माइंड मेकअप कर लेते हैं, उसी हिसाब से, उसी टाइमलाइन के हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। 9-10 का अंतर होगा खाली इस विचारधारा से वास्तविक घटना के घटने में। तो आज के सेशन में सुपर टेट का संभावित कैलेंडर क्या हो सकता है? परीक्षा और विज्ञापन कब तक हो सकते हैं? इसकी पूरी संभावनाओं पर हम सभी लोग प्रकाश डालेंगे। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यूपी टेट को लेकर के जानकारी दे दें। यूपी टेट की आंसर की कब तक आ सकती है? भैया यूपी टेट की आंसर की आज शाम से मिला करके इसी सप्ताह के अंदर जारी हो जाएगा। वो आज शाम को भी जारी हो सकता है, वो कल भी जारी हो सकता है, परसों। मतलब आज से इसकी टाइमलाइन शुरू हो गई है। आंसर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आंसर की आप देख सकेंगे। इसके बाद बाकी जो रिजल्ट वगैरह की बात है, आइए चर्चा करते हैं और एक समझते हैं कि क्या कुछ आयोग की गतिविधि हो सकती है। ये फालतू की बातें नहीं होंगी। ये जो चीज़ें हम समझ रहे हैं ना, इसके पीछे लॉजिकल कारण रहेगा। आप समझ पाएँगे सारी बातों को कि क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, यह एक अत्यंत व्यावहारिक और धरातलीय सच्चाई पर आधारित एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ कि मैं फलाना के सोर्स से या मेरा कोई जुगाड़ू बैठा हुआ है, मैं उसके माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। पब्लिकली ये सब बात घोषित करना अनर्गल होता है। ठीक बात है? फिलहाल आप समझ सकते हैं पूरी बातों को। तो देखिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशासनिक प्रक्रियाओं, आपत्तियों के निस्तारण और सरकारी मशीनरी की कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सबसे सटीक ब्लूप्रिंट ये हो सकता है जो आपके सामने मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यूपी टेट का परिणाम और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तत्परता की बात करें तो किसी भी नई भर्ती की नींव पिछली पात्रता परीक्षा के परिणाम पर होगी। भाई बात करेंगे अगर हम प्राथमिक को लेकर के तब बात आती है कि प्राथमिक की वैकेंसी हर बार जब भी आई है तो वो पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आई है। इससे पहले जो 68,000 के 69,000 की वैकेंसी आई है उसमें तो ताबड़तोड़ रिजल्ट भी केवल रिजल्ट ही जारी हुआ था यूपी टेट का। उसके बाद अपीयरिंग में यूपी टेट का रिजल्ट भी नहीं आया था। अपीयरिंग में ही लोगों से उसमें आवेदन ले लिया गया, सुपर टेट में आवेदन ले लिया गया। जो लोग परीक्षा में शामिल हुए थे सब ने सुपर टेट में आवेदन किया। अब कुछ लोग जो है यूपी टेट फेल हो गए, वो सुपर टेट से वैसे ही बाहर हो गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, यूपी टेट का रिजल्ट आने के पश्चात ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? तो अब आगे की कार्यवाही आपको समझाता हूँ कि आगे का कार्यक्रम कैसा है। प्रशासनिक समय की बात करें, तो परीक्षा के बाद ओएमआर स्कैनिंग, प्रोविज़नल आंसर की जारी करना, छात्रों से आपत्तियाँ लेना, फिर फाइनल आंसर की तैयार करने में न्यूनतम 25 से 30 दिन का समय लगेगा। बने रहिएगा, धैर्य बनाइएगा। किसी भी बात से आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारी बात से सहमत ही हों। आपका अपना भी मूड है, आपका अपना भी मत है, आप उसका खंडन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान से समझिए बात को। परीक्षा के बाद ओएमआर स्कैनिंग तकरीबन 19 लाख लोग पेपर में शामिल हुए थे। इनका ओएमआर स्कैनिंग करना और उससे पहले प्रोविज़नल आंसर की जारी करना। वो आंसर की तो आज या कल में आ सकती है, आंसर की आपको मिल जाएगी देखने को। आंसर की के बाद आपत्तियाँ भी लेने का समय दिया जाएगा, कम से कम 4 दिन का समय तो आपत्ति दर्ज करने का दिया ही जाएगा। अब इसमें फाइनल आंसर की बात करें अगर हम, तो आयोग फाइनल आंसर की दिया नहीं। पिछली परीक्षाओं की बात करें, टीजीटी, पीजीटी की बात करें, तो आयोग ने फाइनल आंसर की जारी नहीं किया है किसी भी परीक्षा का। डायरेक्ट वो रिजल्ट दे देता है और जो भी आपत्तियाँ होती हैं, उन आपत्तियों को लेते हुए जो आवश्यक संशोधन करना होता है, वो संशोधन करके डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यूपी टेट के मामले में थोड़ी-सी बात अलग है, संशोधित इनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि ना दें और डायरेक्ट रिजल्ट दे दें। डायरेक्ट रिजल्ट दे देंगे, तब भी कम से कम 25 दिन का 20 दिन का समय तो लग ही जाएगा, 30 दिन को अगर हटा दिया जाए तो। तब रिजल्ट की संभावना कब तक बन रही है? तब ऐसे में अगर हम रिजल्ट की संभावना की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जुलाई के अंतिम सप्ताह
या अगस्त के पहले सप्ताह तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, अंतिम परिणाम आपका घोषित कर दिया जाएगा। अगर ये कहिए कि बिना आंसर की दिए और बिना आपत्ति लिए रिजल्ट दे दें, तो ये नामुमकिन है। ये सब प्रक्रिया करते हुए जब ये रिजल्ट देने की बात आती है, तो जुलाई का अंतिम सप्ताह और अगस्त का प्रथम सप्ताह आपके रिजल्ट का सप्ताह होने वाला है यूपी टेट का। तो इतना तो गणित क्लियर हो गया कि यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आ सकता है। अब आगे बात करें, परिणाम जारी होने के बाद विभाग के पास नए पास आउट छात्रों का एक स्पष्ट डेटा भी आ जाएगा कि कितने लोगों ने टेट क्वालिफाई किया। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य भर के सभी जनपदों से जो सेवानिवृत्त शिक्षकों के और खाली पदों का जो अध्याचन है वो आयोग को प्राप्त। तो अध्याचन में देखिए, अध्याचन 11,000 का प्राप्त हो गया है, ये आप सभी को पता है कि 11,000 जो नगरीय क्षेत्र के स्कूल हैं उनका अध्याचन तो प्राप्त हो गया है। बात चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों के अध्याचन का। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अध्याचन की प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया इसके बाद नहीं होगी, ये प्रक्रिया चल रही है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तब तक उम्मीद ये की जा रही है कि अध्याचन की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली जाएगी, यानी अगस्त के पहले हफ्ते तक अध्याचन कंप्लीट कर लिया जाएगा। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई वैकेंसी आने वाली होगी तब ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से भी कुछ पद देखने को मिलेंगे, तब तक अध्याचन भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी ये दोनों प्रक्रिया हमें लगता है कि साथ साथ संपन्न हो जाएगी। अब अध्याचन मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इस पूरी प्रक्रिया पर अब सरकार को करना होगा, आयोग को, कि आरक्षण का रोस्टर तैयार करना, वित्त विभाग से बजट की मंजूरी लेना। पूरा अगस्त महीना इसमें चला जा सकता है सरकारी कार्यों में, या न्यूनतम समय होता है कि मेरा मानना कि अगर अगस्त के पहले हफ्ते में रिजल्ट आता है तो मुझे लगता है कि अगस्त पूरा महीना जाने वाला है उसकी प्रक्रियाओं को लेकर के, और उसकी प्रक्रियाओं को, उसकी तैयारी को, मतलब विज्ञापन को अंतिम रूप देने की तैयारी में कम से कम 20 दिन का समय आयोग ले सकता है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक काम शुरू हो जाएगा। और नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन का समय क्या हो सकता है, अगस्त का आखिरी सप्ताह, अगस्त का आखिरी सप्ताह नोटिफिकेशन का समय हो सकता है, या विलंब होगा अगर थोड़ा सा तो सितंबर की शुरुआत में ही सुपर टेट का विस्तृत विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना होगी। कैलेंडर कब तक इसका आ सकता है, कैलेंडर हो सकता है कि इसी जुलाई महीने में कैलेंडर आगामी परीक्षाओं का जारी कर दिया जाए। जी हाँ, कैलेंडर इसी महीने में जानकारी दी जा सकती है कि हम भविष्य में कौन सी परीक्षा करवाने जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी तो कब होगी, बेसिक के अंदर परीक्षा होगी तो कब होगी। में भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कैलेंडर है वो जुलाई महीने के अंदर देखने को मिल जाए। अगले मंगलवार की मीटिंग के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैलेंडर कब जारी किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि अगले मंगलवार को जैसे ही मीटिंग होगा, देर रात तक कैलेंडर की प्रक्रिया भी आपके सामने आ जाएगी, जो भविष्य की परीक्षा और भविष्य के विज्ञापन को लेकर के कैलेंडर आपके सामने हो जाएगा। यदि बहुत विलंब हो गया कैलेंडर में तो कैलेंडर भी आपका अगस्त में जारी हो जाएगा, रिजल्ट के 1-2 दिन बाद। ज्यादातर संभावना है, 95% चांस है कि आपको जुलाई के अंदर कैलेंडर देखने को मिल जाएगा आगामी परीक्षाओं के आयोग की, क्योंकि अब पुरानी परीक्षाएं कंप्लीट हो गई हैं, है ना। रिजल्ट पीजीटी का आ गया, रिजल्ट जल्द ही टीजीटी का आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों रिजल्ट आपका कंप्लीटली दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद अब आयोग को करना क्या होगा, उसके बाद नए विज्ञापन की ही तैयारी करना है। तो नए विज्ञापन देने शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि कैलेंडर जारी कर देंगे ये। तो ये वाली बात है पूरा। तो जुलाई में ही कैलेंडर आपको मिल जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि सितंबर से आपके प्राथमिक के अंदर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे, ये जुलाई अगर सितंबर से नहीं करेंगे तो मामला कहां पर अटकेगा, उस पर भी मैं चल रहा हूं, उस पर भी बता रहा हूं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की, फीस जमा करने की प्रक्रिया, त्रुटि सुधार के लिए छात्रों को कम से कम 25 से 30 दिन का समय दिया जाएगा, जो कि सितंबर के अंत तक चल सकता है ना, या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक चल सकता है। अब आगे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, उसके पीछे कारण मैं आपको बता रहा हूं। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद आयोग परीक्षा नहीं करा सकता है, उसमें भी टाइम उसको लगेगा। अब टाइम लगेगा तो वो कब तक जा सकता है, लाखों आवेदनों की स्क्रूटनी, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, प्रश्न पत्र सेट करना, एडमिट कार्ड जारी कर, आयोग को 40 से 45 दिन का समय तो चाहिए इन सब में। तो जब इन सब में 40 से 45 दिन का समय लगता है, तो इसकी लिखित परीक्षा नवंबर 2026 के मध्य या अंतिम सप्ताह में आयोजित होना सबसे अधिक तार्किक लग रहा है। सबसे अधिक तार्किक कब लग रहा है कि नवंबर सप्ताह में ये प्रक्रिया हो, नवंबर महीने में हो ये प्रक्रिया, उसके अंतिम सप्ताह या मध्य सप्ताह में। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तब समस्या क्या आएगी,
आगे समझिएगा समस्या क्या आएगी। हर चीज का एक लॉजिक है। परीक्षा के बाद का चरण सबसे अधिक समय लेता है। आंसर की और आपत्तियां कोर्ट वगैरह हो जाता है मामला। तो नवंबर के अंत में परीक्षा होने पर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में प्रोविजनल आंसर की जारी करने पर छात्रों को आपत्तियां दर्ज कराने में समय दिया जाएगा। विशेषज्ञ समिति सुपर टेट जैसे बड़े एग्जाम में आपत्तियों का निस्तारण करेगी। विशेषज्ञों की समिति बैठेगी, उसमें कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक अगर जारी करेंगे तो आयोग की सबसे तेज कार्य प्रणाली पर अगर वो जाएंगे तब विधानसभा चुनाव आगे है ना, विधानसभा चुनाव इसी के लिए तो विज्ञापन आ रहा है। इसी पर तो मैं आपसे चर्चा करने वाला था कि 2027 में मार्च में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी 27 से पहले या दूसरे सप्ताह में कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू कर सकता है। हो सकता है कि ये दिसंबर में भी लागू हो जाए। मान लेते हैं कि दिसंबर में अगर नहीं लागू होता है तब जनवरी में तो ये लागू हो जाएगा। यानी कि हर हाल में इनको आचार संहिता लागू होने के पहले अपनी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना होगा। अब आप कहेंगे सर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो प्रक्रिया कंप्लीट होती रहे ना, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद नियुक्ति पत्र का वितरण तो नहीं किया जा सकता है मुख्यमंत्री के द्वारा। वो अपने अधिकार में ही रहते हुए नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे, तभी तो चुनावी लाभ वो प्राप्त कर पाएंगे। और आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे ये नहीं पता है कि यह विज्ञापन केवल चुनाव के आधार पर ही लाया जा रहा है, अन्यथा इससे पहले 10 साल तक सत्ता में रहे हैं। क्या विज्ञापन इससे पहले नहीं ला लेते? और पिछला विज्ञापन कब का है? 18 का है। 18 के बाद 26 आ गया, 8 साल 9 साल का समय चला गया, तो क्या विज्ञापन नहीं आ सकता था क्या? तो जाहिर सी बात है कि चुनाव को भुनाने के लिए ही विज्ञापन है। तो चुनाव को अगर ध्यान में रखा जाए, जनवरी और दिसंबर की आचार संहिता को ध्यान में रखा जाए, तो आयोग को बहुत फास्ट तरीके से अपने कार्य को करना होगा और निश्चित तौर पर आयोग कर भी रहा है उसी तरीके से। आप देखिए टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हुआ, ताबड़तोड़ उसकी आंसर की आई, ताबड़तोड़ उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। इतना शीघ्र कभी भी उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग में कभी कोई काम हुआ ही नहीं था जितना फास्ट। पहले तो परीक्षाएं 3-4 साल पर होती हैं, परीक्षाओं के हो जाने के बाद कई बार रिजल्ट वर्षों वर्ष इंतजार करना पड़ता था। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पीजीटी का एग्जाम हुआ है, इंटरव्यू हुआ है और हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो फास्ट चीजें तो चल रही हैं और इसी प्रक्रिया के तहत अगर देखा जाए तो ये सब तार्किक प्रतीत हो रहा है कि दिसंबर तक जाकर के ये प्रक्रिया को कंप्लीट कर ही लेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक का सब जितना टाइमलाइन है वो क्लियरली आप इससे सहमत हो जाएंगे निश्चित तौर पर। हालांकि मैं ये थोप नहीं रहा हूं कि आप मानिए ही मानिए। दिसंबर अंत में परिणाम आने के बाद जनवरी पहले हफ्ते में अगर जिला की सूची ऊंची जारी करेंगे ये, अब आप अभी लग रहा होगा पुरानी प्रक्रिया को देख करके, टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया से शुरुआत करिए, देखिए कितना फास्ट है। सरकार का लक्ष्य क्या है? आचार संहिता प्रभावी होने से ठीक पहले राज्य सरकार एक बड़ा आयोजन करके सफल अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। ये बिहार में भी हुआ है, ये यूपी में इससे पहले भी हुआ है, नियुक्ति पत्र के वितरण का काम शुरू हुआ है। तो अगर ये चुनाव के लिए है तो इसको तो भुनाना ही पड़ेगा ना। इस कारण आयोग निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया फास्ट करेगा। ये टाइमलाइन हवा हवाई नहीं है भाई, बल्कि सरकारी विभागों के कार्य करने की वास्तविक गति और चुनावी दबाव के बीच का एक सटीक संतुलन है। छात्रों के लिए स्पष्ट संदेश यह है कि सितंबर में विज्ञापन आने के बाद 14 विषयों को पढ़ने का समय आप सभी को नहीं मिलेगा। आप पढ़ाई पर पूरी तरह से दम लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, किसी भी तरीके से आप हमारी बातों का खंडन कर सकते हैं, आप हमें बुरा कह सकते हैं, लेकिन समय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, समय को आप बुरा नहीं कह सकते हैं। समय को आप इस तरह से फ्रस्ट्रेट होकर के आलोचना करने से आपका कोई लाभ नहीं होगा। तो लाभ इसी बात में है कि बातों से सहमत होकर के पढ़ाई पर एकदम लग जाइए। 11,000 तो कन्फर्म है ना। अगर उसमें ग्रामीण अध्याचन जुड़ जाएगा तो सोने पर सुहागा हो जाएगा आप सभी के लिए। इसलिए पढ़ाई पर फोकस करना आप सभी का शुरू हो जाना चाहिए। हमने आपको पूरी टाइमलाइन बता दिया है कि नियर अबाउट ऐसा ही होगा। उसमें हम ये आयोग नहीं है कि 2-4-10 दिन का आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन आप अगर इस बात को मान करके चलोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आपकी तैयारी में हम आपको मदद क्या कर सकते हैं? तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको कंटेंट भी मिलेगा। जीके एंड करंट अफेयर्स का सेशन में चला रहा हूँ, 30 क्वेश्चन पर डे दे रहा हूँ
और अच्छी खासी संख्या बच्चे पढ़ रहे हैं उसको, 20,000, 10,000, 30,000 बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। तो आप भी वहां पर जीके और करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं। सुपर टेट में 30 नंबर की भूमिका होगी। 10 मिनट की सीडीपी की वीडियो की प्लेलिस्ट आपकी पहले से पड़ी हुई है, जो यूपी टेट सुपर टेट को ध्यान में रख करके ही दी गई है। 32 वीडियो उसमें भी पड़ी हुई है, वो भी पढ़ डालिएगा। बाल विकास का मैक्सिमम हिस्सा कवर करती है। बचेगा केवल शिक्षण कौशल के कुछ टॉपिक और जीवन कौशल बचेगा, वो भी समय के साथ धीरे धीरे कवर हो जाएगा। और आपको करंट अफेयर्स और जीके वाला भी प्लेलिस्ट मिलती रहेगी। हमारी तरफ से ये आपके लिए मदद रहेगी। आप अपनी तैयारी में एकदम जम करके लग जाइएगा। मिलेंगे जैसे ही कोई अपडेट आता है, नई जानकारी लेकर के आपके समक्ष हम हाजिर हो जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही सेशन में। और अभी तक वीडियो देख लिए होंगे, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।